Class 9th, exercise 1.2, question number 1. It says, state whether the following statements are true or false. Justify your answers also. तो ये कहता है कि बताइए कि जो दिए स्टेटमेंट्स हैं, मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तो बताइए कि ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, और साथ में अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करिए। मतलब अगर आप उनको ट्रू कहते हैं बताइए कि आप ट्रू क्यों कह रहे हैं, और अगर आप उनको फॉल्स कहते हैं बताइए आप उनको फॉल्स क्यों कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो स्टेटमेंट कहता है कि सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो नाउ सी, आपको मालूम है कि जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सभी रियल होते हैं, और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो भी सभी रियल होते हैं। मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारा कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे इट्स ए ट्रू। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे? हम रीजन लिखेंगे बिकॉज collection of real numbers contains rational and irrational numbers। ठीक है, मतलब जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिल के बने होते हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमारा है वो ट्रू है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट कहता है कि नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, मतलब अगर ये नंबर लाइन है तो इसमें जितने ही पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे अंडर रूट एम फॉर्म के होते हैं, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब कहने का कि इस नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने जो ये नंबर लाइन बनाया हुआ है इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो इन सभी को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट्स है ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स है ये क्या है, और जीरो साथ में ये क्या है, क्या ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले हम आते हैं पॉजिटिव पे। अगर पॉजिटिव पे ध्यान देंगे भाई, जैसे ये हमारा 1 है तो 1 क्या होता है? 1 एक्चुअली अंडर रूट 1 के बराबर होता है। अगर हम 2 की बात करें तो ये क्या होता है? ये हमारा अंडर रूट 4 के बराबर होता है। अगर हम 3 की बात करें तो ये क्या होता है? ये अंडर रूट 9 के बराबर होता है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखें, किसको 1 को, 4 को, 9 को, तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। मतलब ये जो 1, 2, 3 मिल रहा है ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट्स हैं। मतलब अगर हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, एक्चुअली अगर हम ये 1, 2, 3 ये इंटीजर्स हैं इनकी हम बात करें तो ये लगता है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब इनको अगर हम सिर्फ देखते हैं तो लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने सिर्फ क्या देखा, हमने 3 पॉइंट्स देखे हैं। हम और आगे आते हैं। अब देखिए जैसे 0 है, तो भाई जो 0 है ये क्या होता है? भाई ये 0 का स्क्वायर रूट होता है। भाई 0 क्या होता है? 0 का स्क्वायर रूट। लेकिन आपको मालूम है कि जो 0 है ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब ये अकेले जो पॉइंट है 0, ये जो है ये स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर देता है। ठीक है ना, अभी और भी पॉइंट्स हैं, अभी और आगे आइए। जैसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अब इनको हम ध्यान दें भाई, -1, -2, -3। अब देखिए आपको मालूम है कि नेगेटिव नंबर्स किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में कोई मान लो नेचुरल नंबर है और उसका हम स्क्वायर रूट लें तो वो हमेशा क्या मिलता है? वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर नहीं मिल सकता। मतलब ये जो नेगेटिव नंबर से नंबर लाइन में ये किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि चूंकि ये जो 1, 2, 3 हैं, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन जो 0 है और ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, क्या कहेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे कि नो नेगेटिव पॉइंट्स on the number line can be square root of
एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं और जो जीरो हैं ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट जो है तो फॉल्स है। वैसे देखिए ये जो पॉजिटिव्स हैं ना, तो इंटीजर को अगर हम छोड़ दें तो इनके बीच में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, फॉल्स प्रूफ करने के लिए हमारे पास में इतने पॉइंट्स से काफ़ी हैं। नेगेटिव पॉइंट्स और जीरो की हेल्प से ही हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसको सही या गलत बताने के लिए, ट्रू या फॉल्स बताने के लिए हम आइए आते हैं इस पे जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। अब मालूम है कि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं, जितने इरेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। तो अब ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बताइए आप ट्रू है क्या? भाई नहीं, क्योंकि रियल नंबर जो है अकेले इरेशनल नंबर से थोड़ी मिलके बना होता है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बना होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है। ठीक है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारा है ये क्या है? फॉल्स। हम क्या बोलेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब रीजन क्या देंगे? रीजन बोलेंगे बिकॉज रियल नंबर contains rational number also, ठीक है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 5 क्या है? 5 देखिए ये 5 रेशनल नंबर है और रेशनल तो रियल है, लेकिन वो इरेशनल तो नहीं है। मतलब ये जो 5 है ये रियल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। मतलब 5 इज ए रियल नंबर बट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा देखिए थर्ड स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन कवर हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आते हैं अगले पार्ट पे। ओके, अगले क्वेश्चन पे। आई क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड द क्वेश्चन सेज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? यदि ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल दीजिए एक ऐसे नंबर का जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होता हो। ठीक है, आइए तो पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? तो इसको हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब हम कुछ नेचुरल नंबर्स लेंगे और क्या करेंगे, उनका स्क्वायर रूट लेंगे और चेक करेंगे उससे हमको कौन सा नंबर मिलता है। ठीक है ना, तो आइए हम कुछ नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने 2 ले लिया, हमने क्या किया 3 ले लिया, हमने क्या किया हमने 4 ले लिया, हमने क्या किया 5 ले लिया। अब क्या करते हैं, इन सभी का हम स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको रूट 1 से क्या मिलता है, हमको 1 मिलता है, हमको मालूम है। रूट 4 से हमको क्या मिलता है, हमको ये 2 मिलता है, हमको यही मालूम है। तो हमको यही दो जो नंबर हैं, यही दो जो एग्जाम्पल हैं कि 1 पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या है 1 आता है और 1 इरेशनल नंबर है। ऐसे ही आपका जो रूट 4 है, तो 4 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 2 और 2 क्या है रेशनल नंबर है। मतलब ये जो मिल रहा है ये आपको रेशनल मिल रहा है ना। ये भी क्या मिल रहा है आपको, ये भी आपको रेशनल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये रूट 2 है, ये रूट 3 है, ये रूट 5 है, ये क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमको रेशनल भी मिलता है और हमको इरेशनल भी मिलता है। ठीक है, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। क्या लिखेंगे आंसर, हम लिखेंगे नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ द
स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट। अब कहता है कि एग्जाम्पल दीजिए, अगर ऐसा नहीं तो एक एग्जाम्पल दीजिए ऐसे नंबर का कि जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, रेशनल नंबर हो। तो देखिए हमने 1 लिया, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट क्या आता है 1 जो कि रेशनल है। ऐसे ने 4 लिया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आता है 2 जो कि रेशनल है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब बताना है कि इस नंबर लाइन में √5 कहाँ पर हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें हम ये अलग अलग पॉइंट्स मार्क करेंगे। पॉइंट्स मार्क करते समय ध्यान देंगे कि हर 2 पॉइंट्स के बीच में, मतलब हर 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे 0 से 1 के बीच में जितना होगा उतना ही 1 से 2 के बीच में, उतना ही 2 से 3 के बीच में, है ना। तो हर 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इक्वल होना चाहिए। और उसको हम क्या बोल देंगे, 1 यूनिट, है ना। मतलब 0 से 1 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 1 यूनिट। 1 से 2 के बीच में 1 यूनिट, है ना। 0 से 2 के बीच में 2 यूनिट। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है। अब अगला स्टेप क्या होगा, कि अगला स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 से 2 तक का 2 यूनिट डिस्टेंस का हम एक लेंथ लेंगे। क्या करेंगे, हम 0 से क्या करेंगे, हम 0 से 2 तक का, ठीक है, 0 से 2 तक डिस्टेंस का हम 2 यूनिट डिस्टेंस का हम एक लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट पे जहाँ पर 2 है यहाँ पर हम एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितने का, 1 यूनिट का। ठीक है, हम यहाँ पर इस पॉइंट पे कहाँ पर 2 पर 1 यूनिट लेंथ का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा, ओ यहाँ पे कोई पॉइंट दे देंगे और कोई पॉइंट यहाँ पे, तो ये हमारा एक ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। फिर उससे हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस का हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलिए थोड़ा बच्चों थोड़ा देखिएगा, ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू ड्रॉ दिस क्वेश्चन हेयर। हम यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पे बाकी सारा काम, चलिए तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, 1 यूनिट का। ठीक है ना, जितना डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक है उतना ही हमारा यहाँ से यहाँ तक है। इसको हम क्या करेंगे, इट इज़ 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अब हम मार्क कर देते हैं पॉइंट। सपोज ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हम बोल देते हैं ए। क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं ए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम ए कह देते हैं। अब इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि ये ओ लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे ओ से बी को, और यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ से बी को हम ज्वाइन करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं, है ना, बनना चाहिए। थोड़ा सा अगेन मैं कह रहा हूँ कि इट मे टेक सम टाइम, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कंपेरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, बट वी विल डू इट। देखिए बस हल्का सा, हाँ हल्का सा और टिल्ट करना था हमारा, ये देखिए आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको यहाँ से बस ज्वाइन कर देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम ओ से ज्वाइन कर रहे हैं, किसको, ओ से ज्वाइन कर रहे हैं हम इस पॉइंट बी को, और आई होप कि यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ पे देखिए बन गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हमारे पास में देखिए ध्यान से 0 से लेके 2 तक ये हमारा क्या है, 2 यूनिट्स। मतलब एक्चुअली ओ ए लेंथ कितना है, थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा हमको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में। ओ ए लेंथ कितना है, 2 यूनिट्स। ठीक है, फिर ए बी लेंथ कितना है,
जो ए बी लेंथ है ये 1 यूनिट। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि ओ से बी जो है ये कितना है, हमें यही पता लगाना है कि ओ बी कितना है। इसके लिए ये हम राइट एंगल ट्राइंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको यूज़ करेंगे। आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या होता है? देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, पहली बात तो ये कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। और वो क्या होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो हमारा ओ बी है ये हाइपोटेन्यूज है, जो ओ ए है ये हमारा बेस है, और ये जो हमारा है ये परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा यहाँ पे भी लिख लेते हैं, है ना। हम क्या कहेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी हम लगाते हैं पाइथागोरस डायरेक्टली, इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है? ओ बी, तो यहाँ हम लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर, और बेस कितना है? ओ ए, तो यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट लगा लें तो ठीक रहेगा, ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ये हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। अब हमको मालूम है कि ओ ए कितना है? ओ ए हमारा 2 यूनिट है ना भाई, ओ ए हमारे 2 यूनिट्स, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? ए बी हमारा 1 यूनिट है भाई, ए बी जो हमारा है कितना है? ये 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये कितना आ गया? ये 5 आ गया। मतलब जो ओ बी का स्क्वायर है कितना आ गया? 5 आ गया। तो ओ बी कितना हो जाएगा? ओ बी विल बी इक्वल टू √5, ठीक है। तो हमने ओ बी फाइंड कर लिया। ये ओ बी कितना है? इट इज़ √5, ठीक है। तो देखिए हमें ये √5 हमें नंबर लाइन बताना है, तो हमने ये तो पता लगा लिया कि ये जो लेंथ है, कौन सा लेंथ? ओ बी जो लेंथ है ये एक्चुअली √5 है ना, √5 यूनिट है। कितना है ये? √5 यूनिट्स है। अब हमको इस लेंथ को, इस डिस्टेंस को हमें इस नंबर लाइन में बताना है कि कहाँ पर आएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है अगर हम इस पे लाएं तो कहाँ पर आएगा। उसके लिए क्या करेंगे? हम इस राउंडर को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे हम? राउंडर को, ठीक है। अब देखिए राउंडर को, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। राउंडर आप जानते ही हैं, आप इस्तेमाल करते ही हैं, तो ये आ गया। अब इसको हम दूसरा क्या करेंगे? ये पॉइंट हमारा आ जाएगा बी पर। कहाँ पर आ जाएगा? बी पर आ जाएगा। अब हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा देखिए ये आ गया नंबर लाइन में, यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। देखिए तो अब ये हमने क्या किया? हमने ये जो लेंथ है ओ बी है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, है ना। थोड़ा सा इसको मार्क करिए, इसको हम मार्क कर देते हैं। कौन सा पॉइंट? सपोज दिस इज डी, सपोज दिस इज डी पॉइंट। अब इसको ही जो आपका डिस्टेंस है, जो ओ डी, कौन सा डिस्टेंस? ये आपका जो ओ डी डिस्टेंस है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ओ डी डिस्टेंस है यही हमारा यहाँ से कहाँ तक? ओ से लेकर के डी तक। ये देखिएगा जो मैंने मार्क किया है, कहाँ से कहाँ तक? ओ से लेके, कौन सा डिस्टेंस? ओ से लेके डी तक। ओ से लेके यहाँ तक नहीं, ओ ए तो 2 है, लेकिन ओ डी जो है वो हमारा कितना है? √5 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डी को हटा करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? √5, क्योंकि ये √5 है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ओ डी डिस्टेंस, ये पॉइंट यहाँ पे ओ डी डिस्टेंस ये हमारा है कितना? ओ डी इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो हमने इस तरीके से, हमने ये क्वेश्चन में हम बोला गया था √5 को बताइए कि नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा, तो हमने इसको
बता दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। तरीका बहुत सिंपल सा है, क्या करना है आपको, एक पहले नंबर लाइन बनाना है, इक्वल डिस्टेंस पे हमको पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम 2 यूनिट्स का हम ये लेंथ लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जहाँ 2 यूनिट एंड होता है यहाँ पर हम 1 यूनिट लेंथ का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हम पता करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ओ बी डिस्टेंस है कितना है, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हमने उसको यूज़ करके हमने फाइंड किया कि ओ बी जो है वो अंडर रूट 5 यूनिट्स होता है। अब ये ओ बी हमको मिल गया अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, ये हम जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, हम बताएंगे कि यहाँ पर मतलब इस नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा। तो हमने क्या किया, राउंडर हमने लिया और हमने एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट हमने यहाँ रखा और हमने इसको घुमा दिया कर, ठीक है। तो ये अब यहाँ क्या आ गया, और ये डिस्टेंस हम ये पॉइंट हमने डी नाम दे दिया। अब ये जो डिस्टेंस है ओ डी जो है इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को अंडर रूट 5 को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन, आप इस मेथड को देख लें, आप स्टेप को ध्यान से देखें और फिर इसको आप बनाएं। ओके, चलिए।